हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है आरएस 2021 की टॉपर रितु भोजवानी एंड नेहा भोजवानी। स्वागत है मैम आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये दोनों सिस्टर्स हैं और ये राजस्थान के ब्यावर जिले से रहने वाली है। आज इनकी कहानी आपको पता चलेगी, इनकी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे, इनकी जर्नी और इनकी स्ट्रेटेजी, और ये आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, प्लीज मैम। मैं ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। RS 2021 में मेरी 84 रैंक आई है और ये मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था। सर मैं भी ब्यावर की रहने वाली हूँ और मैंने अभी RS 2021 में 95th रैंक सिक्योर किया है और ये मेरा प्रथम ही प्रयास था। और हम दोनों साथ में ही मिलके हम दोनों ने पढ़ाई करी। हम बहनें हैं तो एक ही घर में साथ में स्टार्टिंग टू एंड पूरी जर्नी एक साथ ही हमारी। रियल सिस्टर्स नहीं, कजन है हम दोनों, लेकिन जॉइंट फैमिली है तो हम साथ में ही रहते हैं। ओके, तो आपने सेल्फ स्टडी से किया या फिर कोचिंग का सहारा लिया? सर इसके लिए हमने सेल्फ स्टडी ही की थी। प्री भी हमने सेल्फ स्टडी से निकाला, मेंस के लिए भी हमने सेल्फ स्टडी का ही सहायता ली थी। एंड आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर हमारे जो फादर हैं वो मेडिकल में जो होलसेल बिजनेस है उनका, और हमारा जो ब्रदर है वो प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट है और मदर होम मेकर है। एंड आपके? सर पापा की मेडिकल की शॉप है और मम्मी होम मेकर है। ओके, एंड आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएस जैसे बड़े एग्जाम को, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम यही है, तो इसको कैसे क्लियर करें? सर इसके लिए रिसोर्सेज पे स्टक रहना चाहिए। मार्केट में काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपने एक रिसोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो उसे थ्रू आउट आपको यही फॉलो करना है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए ये बेनिफिट मिलेगा इसका। और इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, तो सर उसको भी लगातार आप पढ़ते रहिए, उनको सॉल्व करते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनानी है। तो जैसा कि हमने रिसोर्सेज के बारे में बोला, तो आप कुछ रिसोर्सेज के बारे में बता सकते हैं? सर इसके लिए प्री के लिए हमने करंट अफेयर के लिए मूमल आती है, मूमल का वार्षिकांक भी आता है, बाई मंथली मैगजीन आती है, तो सर करंट अफेयर हमने वहाँ से किए थे। बाकी सर राजस्थान स्पेसिफिक अगर मटेरियल की बात करें तो हमने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स का उपयोग किया था इसके लिए। सर इसके अतिरिक्त जो इंडिया स्पेसिफिक पोर्शन है उसके लिए हम सर स्टैंडर्ड बुक जो होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी में, इसके अतिरिक्त स्पेक्ट्रम हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में सर जो महेश बर्नवाल सर की बुक आती है, सर हमने उनको फॉलो किया था। ओके, एंड आप भी कुछ बताएं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। वैसे तो ऑलमोस्ट इन्होंने बता दिया और आपने साथ में प्रिपरेशन की है, तो जाहिर सी बात है आप भी वही बताएंगे, तो इन्होंने ऐसा कुछ जो ना बताया हो वो आप बताएं। इस तैयारी को स्टार्ट करने से पहले प्री हो मेंस हो दोनों में ही सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट है उसको निकाल लें, और जो सिलेबस है उस पर स्टिक रहें। जो आप अपने डेली गोल्स हैं उसको बना लें, और जो भी आपका जो सिलेबस में टॉपिक कवर हो जाता है आप उसको अंडरलाइन कर लें। और इसके बाद में जो बताया था मेरी सिस्टर ने कि टेस्ट सीरीज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना तो है। टेस्ट सीरीज को कब से देना चाहिए? टेस्ट सीरीज को जैसे एक बार कोई जो पोर्शन है वो कवर हो जाता है तो उसके बाद उसके टेस्ट है वो लिख लेने चाहिए। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है और पॉलिटिकल डायनामिक्स वाला टॉपिक पढ़ा, तो जो रिलेटेड जो भी टेस्ट सीरीज है स्प्रिंग बोर्ड की, सम्यक की या किसी और इंस्टीट्यूट की, तो उसको साथ के साथ देख लें, और साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है उससे रिलेटेड तो उसको भी ध्यान में रखें। और तीसरी बात की जो एग्जाम में जो प्रेजेंटेशन है उसमें इनोवेशन लाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या एग्जाम में हर जो कैंडिडेट है उससे एक या आधा नंबर ज़्यादा मिलता है, तो जो बाद में वैल्यू एडिट करके। इनोवेशन मतलब? सर इनोवेशन का मतलब है कि हर क्वेश्चन को मोनोटोनस ढंग में ना लिखा जाए। किसी क्वेश्चन में जैसे पैराग्राफ में लिख दिया, किसी में पॉइंट फॉर्म में, और इसके अलावा फ्लो चार्ट है, पाई डायग्राम्स है, और जैसे कि सारणी बनाई जाती है, टेबल बनाई जाती है जिसमें अंतर पूछा जाता है जिन क्वेश्चंस में, तो सर ये फॉलो करना चाहिए। ओके, एंड आपने टेस्ट सीरीज कहाँ की दी थी? ऑनलाइन दी थी, ऑफलाइन दी थी? सर एग्जैक्टली जब हमने इसे स्टार्ट किया था प्रिपरेशन को, तो हमने अगस्त से स्टार्ट किया था, तो हम प्री के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाए थे। हमने आरपीएससी के टेस्ट पेपर्स को सॉल्व किया था ओनली सर। और सर एक मूमल का एग्जाम रिव्यू नाम से बुक आती है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एग्जाम हुए हैं राजस्थान में, तो सर उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उनका सॉल्यूशन होता है, तो सर हमने उसको पढ़ा था। और सर मेंस के लिए भी सर चूँकि
सिलेबस चेंज हो गया था। हमने पढ़ाई प्रिपरेशन स्टार्ट की थी नवंबर में, सिलेबस चेंज हो गया था। प्री का एग्जाम देने के बाद मेंस का सिलेबस चेंज हो गया था। हाँ सर, प्री के बाद 1 महीने के बाद रिजल्ट आने के आरपीएससी के द्वारा सिलेबस को चेंज कर दिया गया था। तो सर मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल भी नहीं थे, और सर चूंकि हमने इससे पहले आरएस के लिए प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो पूरा मेंस हमको 4 महीने में कवर करना था। तो आपने उससे पहले कोई और प्रिपरेशन की है? सर उससे पहले हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे सर। 2021 वाला हमें यूपीएससी का अटेम्प्ट देना था, लेकिन आरएस की चूंकि वैकेंसी आ गई थी, तो सर फिर हमने अक्टूबर में आरएस का पेपर दिया। तो आपने जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करी उसी के बेस पे आरएस का एग्जाम दिया है ना? यस सर। तो आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो सेल्फ स्टडी से की या फिर वो कोचिंग से की? सर हमने यूपीएससी भी सेल्फ ही किया था। वो भी सेल्फ ही Yes, किया, sir. दोनों ने? सर दोनों ने और हमने। उसमें आपका कितने अटेम्प्ट हो गए थे? सर हमने 3 अटेम्प्ट दिए थे। दोनों ने? यस सर, दोनों ने 3 अटेम्प्ट दिए थे सर। 2 में मेंस लिखे थे आपने? सर इन्होंने लिखे इन्होंने थे सर। लिखे मेरा थे। प्री नहीं हुआ था। अच्छा, एक बार भी नहीं हुआ? नहीं सर, प्री नहीं हुआ। सीसेट की वजह से सर मेरा रह रहा था, जीएस क्लियर हो रहा था, सीसेट में दिक्कत आ रही थी। ओके। आपकी रैंक आई है 84 एंड इनकी है 95। तो आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है? सर ये हमको हमारा सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस मिल जाएगा, या तो आरपीएस या फिर अकाउंट सर्विसेज। ओके, सो ना वो बात करते हैं आपकी जर्नी की, है ना। आपको इसके बारे में पता कब लगा आपको कि सिविल सर्विसेज में आना चाहिए? क्योंकि मोस्टली लोग नहीं आते हैं इस चीज़ में, और जो आते हैं उन्हें या तो पहले से पता होता है या फिर उन्हें सडनली पता चलता है कि हाँ आप करना चाहिए। तो आपने कब किया? सर एक्चुअल में जब सर हमारा 12th का रिजल्ट आया था हम दोनों का, तो इनकी राजस्थान में 8th रैंक थी और मेरी 13th रैंक थी, और डिस्ट्रिक्ट में हमारा 1st एंड 2nd रैंक था। तो हमारे जो चाचा हैं, हमारे अंकल हैं, उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हमारे पापा को कि इन बच्चों को तो किसी और फील्ड में नहीं, आप इनको सिविल सर्विसेज की तैयारी कराइए। तो सर फिर ग्रेजुएशन के बाद में, और फिर चाचा ने काफ़ी मतलब घर में माहौल बनाया था कि बच्चों को ऐसे हेल्प करवानी चाहिए, और उनको मतलब इस तैयारी, उनको एक मौका देना चाहिए ये तैयारी के लिए। तो सर फिर वहीं से फिर हमने जो भी यूट्यूब से रिसोर्सेज वगैरह देखे, और सर आरएस के लिए स्पेसिफिकली बोले तो सर 2021 में जब 14th और 15th ऑफ जुलाई को आरएस का रिजल्ट आया था, मुक्ता मैम जब ने टॉप किया था, तो सर फिर उनकी जो स्ट्रेटजी गाइडेंस ने भी काफ़ी हेल्प की थी। और आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया था? सर ग्रेजुएशन में बीएससी थी हमारी, दोनों जिसमें यस सर दोनों की पीसीएम बीएससी पीसीबी? पीसीबी। ओके। यस सर। और सर तो हमने आपकी फैमिली में किसी ने बोला नहीं क्या कि, क्योंकि जैसा कि आपने बताया मेडिकल फील्ड से आपके फादर भी और आपके फादर भी, यस सर। तो किसी ने बोला नहीं कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, नीट क्लियर करो? सर जब हमने 11th में साइंस सब्जेक्ट लिया था, तो सर हमारा यही था कि हम डॉक्टर बनेंगे। तो सर इसके बाद 12th के रिजल्ट आने के बाद हम कोटा गए भी थे सर, लेकिन मतलब हम कभी बाहर निकले नहीं थे, तो होम सिकनेस की वजह से सर हम बाहर 7 दिन में कोटा से आ गए वापस थे। यस सर। तो एडमिशन हो गया था उस टाइम तक? सर एडमिशन हो गया था, एलएन वालों ने हमें मतलब 50% कंसेशन दिया था, और बाकी भी इंस्टीट्यूट ने हमें फ्री में ही बोला था पढ़ने के लिए। लेकिन सर फिर हम होम सिकनेस की वजह से वापस घर आ गए थे, और फिर घर आके फिर हमने बीएससी करा कंप्लीट। उसमें हमने यूनिवर्सिटी महेश्वरी दयानंद यूनिवर्सिटी से किया था। मेरा यूनिवर्सिटी में रैंक 1 था, इनका रैंक 2 था यूनिवर्सिटी में? यस सर, यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं सर। उसके बाद हमने सोचा कि हमको अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, फिर हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करी। ओके। और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते टाइम आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा? सर पहले तो चूंकि हमने यूपीएससी जब स्टार्ट करी थी करना, तो सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हम दोनों? तो यस सर, तो दोनों सर मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है इतनी, सर प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं था, क्योंकि ब्यावर में इतना मतलब जैसे जयपुर में रिसोर्सेज अवेलेबल है, दिल्ली में है सर, ब्यावर में इतना अभी रिसोर्सेज की दिक्कत है। तो सर फिर यूट्यूब के माध्यम से हमने देखी कि कौन से प्रॉपर किस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो सर उसके बाद हमने खुद की स्ट्रेटेजी बनाई। तो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो जैसे आपने बोला टॉपर्स को देखा, यानी कि आपने उनके इंटरव्यूज देखे थे ना? यस सर। कि उन्होंने जो इंटरव्यूज में बताया कि उन्होंने कैसे पढ़ा, आपने वो चीज फॉलो की? जी। और फिर जो आपने जो अदर जैसे सब्जेक्ट्स है ना, उनको सेल्फ स्टडी से किया, और बाकी अगर नहीं हुआ तो यूट्यूब से किया? जी सर, यूट्यूब पे एक चैनल है ओनली आईएएस करके, सुमित रेवड़ी सर है, वो वहाँ पर डेली एडिटोरियल और प्रीलिम बूस्टर डिस्कशन है उसको अपलोड करते हैं। तो सर उन वीडियोस ने सर काफ़ी हेल्प करी। और सर हमारा ऐसा मानना है कि सर जितने भी आरएस कैंडिडेट हैं यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, तो उनको भी सर उनको डेली फॉलो करना चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी, है ना। आपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की? बट यहाँ पर एक चीज मैं पहले मेंशन कर दूं, आपने जैसा कि बताया कि 1 महीने पहले आपने एग्जाम दिया था, मतलब कि 2 महीने पहले, है ना, फॉर्म फिल कर दिया था इस वजह से। तो उस टाइम पे आपने मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की? और फिर मेंस में तो आपको टाइम मिल गया था, सिलेबस भी चेंज हो गया, तो उस टाइम पे आपने कैसे रिसोर्सेज को कवर अप किया और कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की दोनों ने, तो वो बताएं।
सर सबसे पहले तो प्री में सर, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम्म, तो सर हमने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं उसको फॉलो किया था। और इसके अलावा सर जो भी राजस्थान की अध्ययन की किताबें आती है, 4 राजस्थान अध्ययन की 9 to 12 उनको फॉलो किया था। 1 महीने में? जी सर, 2 महीने में। मतलब 2 महीने में सारी कवर अप हो गई थी? सर 4 राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती है और सर इसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स। तो अच्छा। सर उसके बाद में हम जो भी कोई टॉपिक हो जाता था तो उसके क्वेश्चन हैं वो हम टेस्ट सीरीज में देख लेते थे, और अगर कोई नया फैक्ट मिल जाता है तो सर फिर हम वहीं ऐड ऑन कर लेते थे, बजाय कि किसी दूसरे नोट्स को देखने के, क्योंकि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो टेस्ट वगैरह एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करके प्रीवियस ईयर के, तो सर हमने प्री इस तरीके से निकाला। और जो आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की उससे आरएस में आपकी कुछ हेल्प हुई है? जी सर, काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि सर स्टैंडर्ड सोर्सेज है जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है और इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब सर वहीं से कवर हो गया था। तो केवल राजस्थान स्पेसिफिक पोर्शन है सर, वही पढ़ना पड़ा यहाँ से। ओके, और अब मेंस के बारे में बताया। मेंस आप बताएं। सब मीन्स के लिए हमने हिंदी और इंग्लिश जो थी वो सर 4 पेपर बनाते हैं, तो सर उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है रैंक डिसाइड करने में। तो सर हम रोज उसको कंटिन्यू डेली बेसिस पे 3 घंटे उस पे देते थे, हिंदी और इंग्लिश हिंदी पे। और इंग्लिश को अलग यस सर, से? यस सर। रोज जितने भी सब्जेक्ट होते थे, इसके अलावा हम खुद के लिए टाइम निकालते थे कि हम हिंदी इंग्लिश को इग्नोर ना करें। तो सर हमने हिंदी इंग्लिश वहाँ से की थी सर। इसके लिए मार्केट में एक तो सर एक राघव प्रकाश, हिंदी के लिए सर राघव प्रकाश की बुक आती है वो, और सर इसके अतिरिक्त हमने आरबीडी की बुक आती है अभिषेक यादव सर की। तो सर कंपोजिशन का जो पार्ट आता है 70 मार्क्स का, तो सर हमने वो वहाँ से कवर किया था, क्योंकि राघव प्रकाश में उसको इतना वेटेज नहीं दे रखा है कंपोजिशन वाले पार्ट को। तो सर हमको फिर वो बुक ने बहुत हेल्प करी थी। और सर वैसे ही इंग्लिश में भी कंपोजिशन का जो पार्ट आता है सर, उसके लिए एल डी गुरनानी, आरबीडी की राकेश बम्बू सर की बुक आती है। तो सर हमने वो वहाँ से किया था, तो सर उसका बहुत बेनिफिट हमें लगा एग्जाम में। तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता कहाँ से चल रहा था? सर हम एग्जैक्टली हमने जैसे बताया आपको कि ब्यावर में रिसोर्सेज नहीं थे, तो सर हम जयपुर में एक बुक डिपो है, तो सर वहाँ से बुक्स को ऑर्डर कर लेते थे कौन सा हम। बुक डिपो है? सर कल्याण बुक डिपो कौन है सी सर, टोंक रोड की साइड, टोंक रोड। टोंक फाटक की साइड है। तो सर वहाँ से हम बुक्स मंगा लेते थे, फिर हमें कोई टॉपिक वहाँ से सही लगता था तो हम उसको देख लेते थे कि ये बुक ठीक है। इसके चक्कर में हमने बहुत बुक्स मंगाई सर, क्योंकि हमें उस वक्त पता भी नहीं था कि इस बुक में कौन सा मटेरियल अच्छा है। तो ऐसे मतलब रिसोर्सेज को पहले चुनने में, क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले आपको योजना बनानी पड़ती है। तो सर हम फिर एक रिसोर्स से देख लेते थे कि अब हमें यहाँ से ही करना है। फिर भले कुछ ना कितना भी अच्छा टॉपिक आता था, लेकिन हम खुद वाले जो टॉपिक हमने बनाए हैं सर उसमें ऐड करके और इसे रिवाइज करने पे फोकस करते थे। हमारी ये मेन स्ट्रेटेजी थी कि रिवाइज करना है। रिवाइज करना है। तो Yes, sir. आपने रिवीजन जैसे कैसे करना चाहिए और आपने कैसे किया? सर हम तो जैसे टॉपर्स होते हैं वो खुद के नोट्स बनाते हैं, पर सर हम मतलब जहाँ पे अगर हमें लग रहा है कि किसी टॉपिक में हमारे पास कुछ ऐड करने के लिए, तो हम बुक में पास में ही ऐड कर लेते थे, जो गैप स्पेस आता है वहाँ पे। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमें लगते थे कि ये मेन है और ये मतलब कि वर्ड आना चाहिए, कीवर्ड्स होते हैं जो एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं, तो सर वो वहीं पे नोट कर लेते थे। ओके, आप भी बताएं थोड़ा कि रिवीजन आपने एक रिवीजन में ये चीज़ मेंशन कीजिए कि कितने दिनों में आपने रिवीजन किया। जैसे जो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे जैसे टाइम जाता है पीछे का रहता जाता है और आगे अपने और बर्डन आता है, तो जो पीछे का कभी ऐसा हुआ कभी भूल गए तो फिर उसको कैसे कवर अप किया, और जो न्यू पढ़ रहे हो फिर उसको कवर अप करना है। तो रिवीजन पर जब परफेक्ट रिवीजन होता है ना, तभी वो चीज़ माइंड में आती है। और फिर अगर रिवीजन सही से हो रहा है तो प्रेशर भी नहीं आता, अदरवाइज माइंड पे भी प्रेशर आता है फिर। तो ये सब आप बताएं रिवीजन का। सर रिवीजन में, क्योंकि सर जब पहली बार पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में जैसे जैसे फर्दर रिवीजन आते हैं तो टाइम कम होता जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी टाइम में चीजें कवर अप होने लगती है। तो सर इसके लिए हमने रिवर्स प्रोसेस अपनाई थी। जैसे कोई टॉपिक का जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या पबेट है, कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट है उसके सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, तो उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज को देख लेते थे कि और उसमें जहां हम अटकते थे तो वापस वो बुक को खोल करके पढ़ते थे उससे। तो सर हमारे रिवर्स प्रोसेस से वो रिवाइज हो जाता था। तो सर फिर इससे चीज है लंबे समय तक याद भी रहती थी, क्योंकि जब जो कोई इंसान जहाँ कहीं अटकता है तो सर वो चीज बाद में लंबे समय तक याद रहती है। आपने घर रह के पढ़ाई की है दोनों जी। ने, तो लाइब्रेरी वगैरह गए हो? जी नहीं सर, मतलब फॉर्चुनेटली सर अब घर वालों ने काफी अच्छा माहौल दे रखा था, तो सर हम लाइब्रेरी वगैरह तो हमने कभी ज्वाइन नहीं करी। ओके, यानी घर पे डिस्ट्रैक्शन नहीं जी होता नहीं। इतना। एंड प्रिपरेशन करते टाइम दो चीजें आती हैं, एक होता है डिस्ट्रैक्शन और एक होता है डिप्रेशन। अगर डिस्ट्रैक्शन हो गया तो डिप्रेशन आएगा। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है?
सर डिस्ट्रैक्शन और सर डिप्रेशन सर बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ था, लेकिन सर कभी-कभी ऐसे लगता था कि लोग हमसे काफ़ी आगे हैं। लोग जैसे 25-25, 30-30 टेस्ट लिखते हैं और बहुत सारे अटेम्प्ट से लोग लगे हुए हैं। कोई दूसरा अटेम्प्ट दे रहा है, कोई तीसरा अटेम्प्ट दे रहा है। हम फ्रेशर्स हैं। सर कई बार ऐसे डाउट्स आते थे, लेकिन सर हम एक-दूसरे से बात करके या एक-दूसरे से मतलब डिस्कशन करके या एक-दूसरे को ये बताकर कि नहीं हमारा भी इतना हो गया है, या हम सिलेबस देखते थे कि तो डेली गोल्स के हिसाब से जब सेटिस्फेक्शन आ जाता था, तो सर उससे फिर हमको इतना डिस्ट्रैक्शन फील और डिप्रेशन फील नहीं होता था। और सर इंटरव्यू के दौरान भी सर हमारे काफ़ी फ्रेंड्स ने हमारी हेल्प करी थी, जो मतलब इमोशनली हमारी सपोर्ट किया था। तो सर फिर और फैमिली सपोर्ट भी सर हमको काफ़ी अच्छा था। ओके, जैसा कि आपने बताया कि डिस्ट्रैक्शन होता था, तब माइंड में एक चीज आती थी कि हमारे से पहले बहुत से प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई, और माइंड में ये भी आता होगा कि अगर कोई 1 नंबर से रहा, 2 नंबर से रहा, तो वो इस बार देगा, यानी कि वो पहले से प्रिपेयर है, यानी वो सिलेक्ट हो चुका है एक तरह से। और फिर उस टाइम पे नेगेटिव चीजें आती है कि हमसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, और जो कुछ लोग कोचिंग का सहारा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमसे आगे निकल गए होंगे। तो उस टाइम पर आपने उस चीज को माइंड से कैसे हटाया और फिर आगे कैसे बढ़े? सर उसके लिए तो मेनली हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम थे सर। इसके अलावा हमारी फैमिली ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया था। पापा ने, जब मैंने प्रिपरेशन के लिए पापा से पूछा था, तो पापा ने बोला बेटा आपको एक बार प्रयास करना चाहिए। आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आपको हो सकता है डर लगे, आप ना कर पाओ, एक बार आप प्रयास तो करो। तो सर पापा, चाचा, इन सबका बहुत सपोर्ट था। और सर हमारी फैमिली में गर्ल्स को ऐसा नहीं करा गया कि मतलब कि जो उनके पारंपरिक काम होते हैं वो उनसे करवाए जाते हों। सर हमारे घर में हमको बहुत सपोर्ट मिला था घर वालों की तरफ से। और सर जब कभी हमको ऐसा लगता था कि हम डिप्रेशन या ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, तो सर हम घर वालों से बातें करते थे कि हम मतलब कि ये दिक्कत आ रही है, तो वो हमें बताते थे कि नहीं ऐसा नहीं बेटा, ऐसा करना चाहिए। हमारे दादा ने इसके लिए हमारे बहुत सपोर्ट किया था। एंड अब आप ये बताइए कि जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको कैसे कवर अप करना चाहिए, क्योंकि वो उनको लेके बहुत से मिथ है कि आप यहाँ से पढ़ो, वहां से पढ़ो, मूमल पढ़ो या फिर यूट्यूब चैनल से पढ़ो, तो कहाँ से पढ़ना चाहिए और कैसे कवर अप करना चाहिए उनको? सर करंट के लिए 1 या मैक्सिमम 2 सोर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा सोर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि सर लास्ट में फिर उनको रिवीजन नहीं हो पाता है। तो सर मूमल तो है मतलब कि सबसे स्टैंडर्ड सोर्स है, और सर वहाँ से आरपीएससी अमूमन लगभग 70 से 80% क्वेश्चन वहीं से पूछती है। तो सर मूमल को नहीं छोड़ना चाहिए, बाई मंथली मूमल आती है, उसको करना चाहिए। और सर इसके अलावा सूजस अगर कोई देख सके, तो सूजस से जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं गवर्नमेंट की होती है पत्रिका। सूजस जी पत्रिका होती है मूमल की जैसे? मूमल तो सर ये मूमल प्रकाशन है, वो ये तो निजी प्रकाशन प्रकाशित करते हैं, लेकिन सर सूजस है गवर्नमेंट की मैगजीन है। तो सर सूजस से जो भी फैक्ट है सर उसको मूमल में या कहीं नोट्स में एग्जैक्टली लिख लेना चाहिए, जो भी अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। और आपके मेंस में कितने मार्क्स थे? सर मेंस में थे 364 के आसपास। और इंटरव्यू? सर 62। 62। आपके? सर मेरे मेंस में आए थे 363 मार्क्स, 362 मार्क्स, और सर इंटरव्यू में 363 मार्क्स आए थे। 63 मार्क्स। यस सर। इंटरव्यू में काफी अच्छे हैं आपके। यस सर। आपने पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन की, फिर उस कितने साल लगाए उसमें आपने? 3 साल? सर 3 साल। 3 साल। और फिर आप यानी कि चौथा साल था आपका आरएस वाला। यस सर। तो जब आपको यूपीएससी में सफलता नहीं मिली, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो एक फेलियर है कहीं ना कहीं। तो उस टाइम पे उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है कि 3 बार आपने 3 साल लगा दिए और एक हर बार अटेम्प्ट दे रहे हो, आपका तो फिर भी मेंस हो गया था, आपका नहीं हुआ। यस सर। तो एक फेलियर आता है कि और आपके माइंड में तो ये भी आया होगा कि इसका हो गया मेरा नहीं हो रहा, जबकि साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उस टाइम पे उस चीज से कैसे बाहर निकले वो, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन सा आ जाता है कि अब यूपीएससी में तो आ नहीं, अब हम आरएस में भी जा रहे हैं और यहाँ भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? यस सर। सर जब रिजल्ट आता था और मेरा नहीं होता था अनफॉर्चुनेटली, तो सर मुझे काफ़ी ऐसे इमोशनली मैं बहुत वीक फील करती थी कि ऐसा क्यों मेरा नहीं हो रहा है। लेकिन वही जैसे मैंने बोला फैमिली सपोर्ट था, तो उसको हमने ओवरकम कर सके। और इसके अतिरिक्त भी सर जैसे हम यूपीएससी के टॉपर्स का इंटरव्यू देखते थे, तो सर जो टॉपर्स हैं हम देखते थे कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत कम टॉपर्स ऐसे होते थे जो फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट में वो क्लियर कर पा रहे हैं। सर जैसे 2017 में शायद रैंक 1 था, वो 5th अनुदीप दारू शेट्टी सर। तो सर तब हमने उनका इंटरव्यू देखा था, उनका 5th कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट था, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट रैंक 1 हासिल करी थी यूपीएससी में। यस सर, यूपीएससी में। तो सर हमको फिर ऐसा लगता था कि शायद हमारे प्रयासों में कुछ कमी रही होगी, और एक ये भी लगता था कि शायद कुछ असफलता सफलता की सीढ़ी कहा जाता है। तो सर हमें लगा कि हमको और कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए जहाँ हम लैग कर रहे हैं। तो सर फिर हम वो प्रयास करते थे खुद की प्रॉब्लम्स को देख के कि कहाँ इसको और सॉल्व कर सकते इन हैं। सब चीजों में कहीं लक का फैक्टर आता है क्या? सर लक
सर मेहनत होती है, पर सर इसके अतिरिक्त लक भी बहुत मतलब मैटर करता है, मुझे ऐसा लगता है। सो जब तक हम कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है। जैसे आपने यूपीएससी क्लियर नहीं किया तो अभी भी आपके लिए कहीं ना कहीं वो होगा कि यूपीएससी है, एक अगर आप क्लियर कर लेते तो वो नॉर्मल हो जाता। तो अब आपने आरएएस क्लियर कर लिया दोनों ने, तो आपके लिए आरएएस नॉर्मल है या फिर जैसे यूपीएससी की जैसे अभी भी वही फील आता है कि हाँ ये भी बहुत बड़ा एग्जाम है? सर जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, पीएससी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी एग्ज़ाम की। तो सर हमें लगता था कि हमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। काफ़ी टाइम ऐसा लगता था कि लोग काफ़ी आगे हैं हमसे। लेकिन सर चूँकि अब एक बार हमने पेपर दे रखा है, तो सर हमारी स्ट्रैटेजी हमको पता है, क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है, कौन से रिसोर्सेज़ को पढ़ना है। तो सर हमें लग रहा है इस बार इतना डिफ़िकल्ट नहीं हमको लग रहा है कि ईज़ी लग रहा है, सबकी हो जाएगा इस बार। यस सर। और 21 में? 21 में सर हमको ऐसा लग रहा था कि क्या पता होगा, नहीं होगा सर। वही नेगेटिव माइंड, वही यूपीएससी वाली फीलिंग आ रही होगी। यस सर। और आपके साथ भी ऐसा हुआ था? जी जी। ओके, सो अब आपका कोई मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए कि उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अब मेंस आ रहा है, 1 महीने में पोस्टपोन हो गया या फिर लगेगा? सर अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। यस सर। ओके, सो आप ये बताइए कि कैसे प्रिपेयर करें हम? सर इसके लिए मैं बोलूँगी कि मल्टीपल रिवीजन करनी चाहिए। आंसर राइटिंग पे आप पूरा फोकस कीजिए। हमें तो टाइम नहीं मिला था तो हम इतना नहीं कर पाए थे, लेकिन सर बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इतनी स्पीड रखें कि पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाए। और सर आंसर भी ऐसे लिखना है कि उसमें इनोवेशन लाना है, जैसे इन्होंने बोला था। और सर इसके अतिरिक्त जो फैमिली मेंबर्स को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका कोई बच्चा जैसे अगर नहीं अचीव कर पा रहा वो जो चाह रहे हैं, तो सर उनके पीछे आप बिल्कुल बैकबोन उनकी बन के रहिए। और सर एक असफलता दूसरी सफलता की तरफ एक सीढ़ी होती है। तो और ये भी नहीं समझना कि गर्ल एम्पावरमेंट जैसे अभी बात हो रही है, तो सर काफ़ी ऐसे एरिया हैं, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे सर एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया जाता है, लेकिन सर अभी भी इतनी मतलब डेवलप नहीं हुई है मानसिकता कि भाई बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। और ग्रामीण एरिया में भी यही है कि बच्चियों को पढ़ा कर क्या करेंगे, उनकी शादी करवा देनी चाहिए। सर हमारे घर में भी ऐसा होता था, जब रिलेटिव्स बोलते थे इनकी शादी करा दो, अब इनकी एज हो गई है, लेकिन हमारे घर वाले बोलते थे नहीं, इनको अगर इच्छा है तो इनको पढ़ने देना चाहिए। तो इनका सपोर्ट करो। मेनली गर्ल जो चाइल्ड होता है उनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ओके। सर क्योंकि अब 1 ही महीना बचा है एग्जाम को, तो सर कुछ एरियाज ऐसे हैं एग्जाम पे कुछ पेपर पे जिस पे फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले तो पेपर 4 है, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सर एग्जाम को मतलब कि ये मेंस के एग्जाम को क्लियर करने में और फाइनल रिजल्ट और फाइनल रैंकिंग में भी जो पेपर 4 है हिंदी इंग्लिश, उसकी बहुत ज्यादा वेटेज है। तो पेपर 4 को इग्नोर नहीं करना है। सर दूसरी बात है कि जो 6 छोटे सब्जेक्ट्स हैं इसमें आरएस में, जैसे योगा, स्पोर्ट्स, मैनेजमेंट है, बिहेवियर है, लॉ, इस पे भी पूरा फोकस रखना है। और सर तीसरी बात है जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा कम पढ़ के भी और थोड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं, तो उससे भी मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, जैसे पबेड है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, तो सर उन पे फोकस रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आप थैंक यू सर। बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके इंटरव्यू से बहुत कुछ इन्हें सीखने को मिला होगा आपकी जर्नी के बारे में। और जैसा कि आपने बताया आपने सेल्फ स्टडी की है, तो जो भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उन्हें तो बहुत कुछ मिला होगा इनसे। इन्होंने कुछ टिप्स भी दिए कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ से सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहिए। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।